हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज देवेंद्र शर्मा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 और 8 का टॉपिक। क्लास 7 में है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और क्लास 8 में हमारे पास चैप्टर नंबर 7, नेम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करें तो फ्रैक्शन हमारे पास हमेशा p अपॉन q फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? p अपॉन q फॉर्म में। इट मींस p तो हमारे पास होता है न्यूमरेटर, ओके, और q हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। q होता है हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है। p हमारे पास न्यूमरेटर की फॉर्म में होता है और q हमारे पास डिनोमिनेटर बोलते हैं हम इसको। जैसे बात करें हम 5 अपॉन 4, तो ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है। क्या है हमारे पास? ये फ्रैक्शन फॉर्म। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर देंगे तो हमारे पास इसमें न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है हमारे पास इसमें 4। अब मैं बात करूं कि आपको न्यूमरेटर 6 गिवन है और डिनोमिनेटर आपको 3 गिवन है। आपको फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है? फ्रैक्शन फॉर्म। आपको डिनोमिनेटर गिवन है 7, ओके। तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या जानते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 6 और डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास 7। तो 6 अपॉन 7 इज ए फ्रैक्शन फॉर्म। चलिए, अब ये तो हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं और भी ज्यादा? मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है कि आपको एक सर्किल गिवन है। क्या गिवन है? सर्किल गिवन है। इस सर्किल में से हमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसको 1/4 पार्ट में इसको शेडेड करना है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हुए हमारे पास? 4 पार्ट, 1 2 3 और 4। और शेडेड कितना करना है? ओनली 1। तो 1 को हम क्या कर देंगे? शेडेड कर देंगे, ओके, कलर फिल कर देंगे हम इसमें। तो हमारे पास क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई फॉर्म 1/4 फॉर्म। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने 6 पार्ट में कट कर लिया, ठीक है। अब 6 पार्ट में कट कर लिया और हमें ये गिवन है। तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे? अब इसको हमें लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि टोटल हमारे पास पार्ट कितने थे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट। और हमारे पास जो इसमें शेडेड पोर्शन है वो कितने हुए? 1 2 3। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन चल रही है बेसिक इंफॉर्मेशन है, ओके। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन आता है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, ओके। हमारे पास इस टाइप से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है और हमें ये से ब्लॉक गिवन है, एक हमें स्क्वायर गिवन है, ओके। नाउ सेकंड हमें गिवन है रेक्टेंगल गिवन है, थर्ड हमें गिवन है ट्रायंगल, ओके। फोर्थ हमें गिवन है स्क्वायर, ओके। नाउ हम बात करें, हमें इसको क्या करना है? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। हमें इसको क्या लिखना है? शेडेड पोर्शन में इसको राइट करना है। अब हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। अब हमेशा डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 1 2 3 और 4 पार्ट्स है हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब हम देखिए इसमें शेडेड कितने टाइम है? 1 पार्ट हमारे पास शेडेड है, तो 1 हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। तो 1/4 इज द
द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, नाउ अब हम इसमें बात करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म। डिनोमिनेटर की वैल्यू इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट में है तो 4 आ गया। न्यूमरेटर में हम देखें तो 1 2 3 पार्ट हमारे पास क्या है, शेडेड है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें यार मान, ओके नाउ हम देखते हैं पहले एक बार इसको नेक्स्ट देखते हैं, फिर बाद में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 और यहाँ हमारे पास है 2, तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, तो हम इसको ये भी 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास 2 अपॉन 4 एज इट इज, तो इसमें भी 1 अपॉन 2 आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारे पास शेडेड पोर्शन था। ठीक है, अब मैं बात करूं इसमें अनशेडेड पोर्शन का है हमारे पास, इसमें आया हमारे पास अनशेडेड पोर्शन का, तो अनशेडेड पोर्शन को आप कैसे लिखेंगे, इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 4 है, अनशेडेड कितने हैं 1 2 3, तो ये अनशेडेड पोर्शन का हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अनशेडेड का ये हो गया, ठीक है, और शेडेड का क्या आएगा हमारे पास, इसमें 1 पार्ट शेडेड है तो 1 अपॉन 4, इन दोनों को टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर, नाउ इसमें अनशेडेड कितना आएगा 1 और टोटल हमारे पास कितना है 4, इसमें अनशेडेड कितना आएगा हमारे पास 2 और अपॉन 4, इसमें अनशेडेड कितना आएगा 2 अपॉन 4, और आप इसको आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 4, इसको भी आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2, ओके 1 अपॉन 2। क्लियर, नाउ ये आपको क्लियर हुआ बिल्कुल। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये तो हमें डायग्राम गिवन रहेंगे और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा हमेशा आपके पास कि हमें शेडेड पोर्शन गिवन रहेगा, ये जितना भी चल रहा है सारा बेसिक चल रहा है। ओके, अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आएगा कि कलर दी पार्ट according to the given fraction। हमें क्या करना है, कलर करना है अकॉर्डिंग टू पार्ट गिवन द फ्रैक्शन। अब मान लीजिए हमें पार्ट दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है एक, ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मान लीजिए आप 3/4 दिया हुआ है, थर्ड हमें दिया हुआ है 6/8 दिया हुआ है, फोर्थ हमें दिया हुआ है 3/9 दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम, तो हमें क्या करना है, इसमें शेडेड करना है। ओके, ओके क्लियर, नाउ अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कलर करना है इनमें सब में। तो इसमें कलर करेंगे तो टोटल पार्ट कितने हैं 4 1 2 3 4, और कलर कितने में करना है, जो न्यूमरेटर होता है वो कलर पार्ट होता है। ओके, तो 1 में कलर करना है तो हमने 1 में कलर कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो कितने में न्यूमरेटर पार्ट के है 3, तो 3 में कलर करना है तो आप कोई भी 3 में आप कलर कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसमें क्या करना है, हमें 6 पार्ट्स में कलर करना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट हमारे पास कलर वाले हो गए, इट मीन शेड करना है, और बाकी टोटल आउट ऑफ 8 है। इसमें हमारे पास 3 कलर करने हैं 1 2 और ये हमारे पास 3 हो गए, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्या रह गए, रिमाइंडर रह गए। तो ये हमारे पास कलर करने वाले थे, इसमें हमें फ्रैक्शन फॉर्म गिवन आएगी और डायग्राम गिवन रहेगा। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन था और हमें फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आएगा, तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रैक्शन, किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इन 8 hours, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 hours। 8 आवर्स का टोटल 1 डे का कितना हमारे पास फ्रैक्शन रहेगा, तो हमारे पास जानते हैं इन ए डे
हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स होते हैं टोटल, सो इन वन डे इक्वल टू 24 आवर्स। टोटल कितने आवर्स हो गए हमारे पास 24 आवर्स, और ड्यूरेशन हमें कितना गिवन है 8 आवर्स। ठीक है, तो अब हम जो ड्यूरेशन गिवन है उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होता है, जो गिवन होता है वो लिखते हैं, और टोटल आवर्स कितने होते हैं वन डे में 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर नाउ, ओके नाउ कॉपी इट फास्ट। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आ सकते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर is 40 minutes. What fraction of an hour is 40 minutes? ठीक है, तो 1 आवर्स में हम जानते हैं कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं 60 होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमें डिजिट गिवन है उसको हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर लेंगे, और बाकी जितना टोटल हो जिसमें से हमें फ्रैक्शन निकालना है उसको डिनोमिनेटर लेंगे। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन फॉर्म देखते हैं, फ्रैक्शन देखते हैं हम इसका। तो फ्रैक्शन देखेंगे तो हम क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में मैंने क्या बताया था आपको 40 राइट करना है, क्योंकि हमें 40 का फ्रैक्शन पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है किसमें से, 1 आवर में से। 102 10 कट 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। फ्रैक्शन फॉर्म होती है हमारे पास, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है। नाउ क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से आता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। अब हमें देखना है कि हमें नेचुरल नंबर गिवन है, क्या गिवन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमें कि नेचुरल नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर हमें कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है 2 to 12, मान लीजिए हमें कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है 2 to 12, और अब हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स का रेशियो। हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर, क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर का फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का जो भी हमें गिवन है वो आ गया। ओके, 2 to 12 नेचुरल नंबर है ये हमारे पास। अब हम देखें प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास 1 का डिवाइड जाता है और इटसेल्फ, इट मींस खुद का डिवाइड जाता है। जो भी हमारे पास प्राइम नंबर वो होंगे जिसमें उनका फैक्टर जब भी हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 में किस किस का डिवाइड जाएगा, 1 का और 3 का, इसके अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा। बात करें हम 6 की, तो 6 हमारे पास 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा और ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें ओनली 1 और 3 का डिवाइड जा रहा है और इसमें हमारे पास इतने सारे डिवाइड जा रहा है, तो इट मींस क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर वो होगा जिसमें हमारे पास 1 और खुद का डिवाइड जाएगा, इट मींस इटसेल्फ का डिवाइड जाएगा। चलिए हम प्राइम नंबर लिखते हैं। तो प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे पास 1 प्राइम नंबर होगा क्या, यस होगा, क्योंकि 1 में हमारे 2 में हमारे पास किसका डिवाइड जाता है, 1 का डिवाइड जाता है और 2 का डिवाइड जाता है। ठीक है, हमारे पास ये प्राइम नंबर हो गया। 3 हमारे पास प्राइम नंबर होगा, यस होगा, क्योंकि 3 में भी 1 का जाता है और 3 का ही जाता है। 4 हमारे पास प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि 4 में हमारे पास 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। 5 हमारा प्राइम नंबर होगा हमारे पास। 6 प्राइम नंबर
7 प्राइम नंबर होगा हमारे पास, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 के फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है। 9 पर प्राइम फैक्टर नहीं है, 10 भी नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर होगा हमारे पास, ओके, और 12 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, कितने हुए टोटल प्राइम नंबर हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास प्राइम नंबर का फ्रैक्शन पूछ रहा है हमें, तो टोटल 5 तो आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 11 नंबर हो गए। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगी वो हो गई हमारे पास 5/11। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। क्लियर, नाउ कॉपी इट फास्ट। ओके, नाउ वापस से देखिए एक बार आप इसको। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7 और 11। ये कैसे हुए, क्योंकि हमारे पास 2 में 1 2 का फैक्टर हमारे पास 1 होता है और 2 होता है, 3 का 1 होता है 3 होता है। तो इस तरीके से हमने ये नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को अलग कर लिया और नेचुरल नंबर हमारे पास टोटल है। तो अब फ्रैक्शन फॉर्म होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये 5 प्राइम नंबर है तो 5 ऊपर लिख लिया अपन ने। और डिनोमिनेटर में टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, 11, तो 11 लिख लिया, तो 5/11 हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ these circle what fraction of these circles have cross in them clear। now हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई भी सर्कल गिवन है, इसमें हमें ये क्रॉस गिवन है, ओके, क्रॉस गिवन है। तो अब हम बात करें तो इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म होती है हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमें क्रॉस वाले का निकालना, तो 1 2 3 4 4 पार्ट हमारे पास क्रॉस है तो 4 ऊपर आ जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में टोटल कितने हैं सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8। अब हम इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। सो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। क्लियर नाउ, ओके। ये हमारा फ्रैक्शन आज का कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एक तो एग्जांपल और देखते हैं। अब हमें क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है 1 3 6 8 9 12 15 18। अब हमें क्या करना है, इसमें इवन नंबर का फ्रैक्शन निकालना है, इवन नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है और ओड नंबर का फ्रैक्शंस निकालना है, ठीक है। अब हम बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं इसमें, ये हमारे पास ओड होगा, ये इवन है हमारे पास, ये ओड, दिस इज इवन, दिस इज ओड, दिस इज इवन, ठीक है। सो हाउ मेनी odd number 1, sorry, how many even number 1 2 3 and 4, okay, so 6 8 12 okay और 18, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 4 हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, क्यों, क्योंकि 4 हमारे पास टोटल इवन नंबर है, ओके। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हैं 8,
सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आंसर हो गया। ओके, तो ये इवन नंबर का फ्रैक्शन हो गया। ओके, ओड देखें तो ओड हमारे पास कितने होंगे, 1 1 3 9 और 15। सो टोटल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है इसमें 1 2 3 4, 4 इवन भी हमारे पास 4 है और ओड भी हमारे पास 4 नंबर ही है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 8 तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। ओके, नाउ दोनों का रेशियो हमारे पास सेम आया है, कॉपी इट फास्ट। ओके, क्लियर हुआ आपको इवन और ओड का हमारे पास जो भी फ्रैक्शन था। आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे लिखते हैं, कलर्स को कैसे फिल करेंगे, हम शेडेड पोर्शन को कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म होती क्या है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आज का लेक्चर। और फिर भी नहीं हुआ हो, आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करें उसका सॉर्ट आउट कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।